साथियों, मैं अमित वर्मा एवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग के टॉपिक पढ़ रहे हैं परसेंटेज, जिसमें आज शायद 3 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। ये परसेंटेज का चौथा वीडियो है। ये परसेंटेज के टॉपिक टू टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये चौथा नहीं कह सकते इसे कि ये टॉपिक नंबर 4 है या चौथा पार्ट है। हम इसमें बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले कि प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज की, कि इसके क्वेश्चन का यूज कैसे किया जाता है इसे क्वेश्चन में, कि जैसे कि परसेंट को चेंज को मतलब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फ्रैक्शन भिन्न वैल्यू जो होती है उसे हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या कोई वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है उसे हम लोग भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चन में हम लोग सीख के आए थे कि जैसे 10% होता था तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कितनी बना लेते थे। मान लीजिए कहीं पर हमें मिलता था 10%, तो इसको क्या अगर लिख लेते थे कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10 बोलते थे ना। तो कुछ चीज़ें हमें क्या धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10% का मतलब क्या बनेगा, 10/100 है ना। ऐसे तो कुछ बनाएंगे तो देखो 1 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 1/10 है ना। तो ये तो सिंपल सा हो गया, जो कि कैलकुलेशन कुछ थी ही नहीं, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ये आसान था। लेकिन हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम में होता है क्या, एग्ज़ाम में टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू दी जाती है। जैसे 16 सही 2/3%, 6 सही 2/3% है ना। ऐसी वैल्यू कैसे निकाला जाता है, या फिर 156 सही 2/7%, समझ रहे हैं ना। तो ये बड़ी जितनी वैल्यू होती है इनको हम लोग इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आएगा उनको हम जल्दी से कैसे बना पाएंगे। तो या तो आप उस बेसिक तरीके से सॉल्व कर लो, 1-2 मिनट में उसको आंसर को निकालो जैसे भी करते हैं आप बेसिक से, है ना। या फिर कुछ बेस्ट अप्रोच से भी आप आंसर निकाल सकते हो। बेस्ट अप्रोच क्या होगा, तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा, है ना। अब जैसे हम जानते हैं यहाँ से, देखो कि 20% को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 20% का मतलब होगा 20/100 है ना। यही तो बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे, 20% का मतलब होता है 20/100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 20 से एक बार कट जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार है ना। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी, 1/5 बनेगी। अच्छा, अब ध्यान दो यहाँ पे बाकी सारी वैल्यू कैसे बनाया जाएगा इसके बाद। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, अब सॉल्व करने के बाद नई वैल्यू कैसे बनाएंगे उसे ध्यान दो जरा। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये था 20% आपके पास है ना, 20% था, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कितनी बनाए, 1/5 बना के लाए हैं। कितना बनाया आप, 1/5। इसके बाद देखो ध्यान दो जरा, 20% की वैल्यू 1/5, तो बताओ 40% की वैल्यू क्या होगी। यदि 20% की वैल्यू 1/5 बनाए हैं आप, तो फिर 40% की वैल्यू क्या होगी। तब आप कहेंगे सर 40% की वैल्यू इसका आपने क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। क्या किया, इसका आपने 2 गुना कर दिया, तो हम इसका भी 2 गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका 1/5 का 2 गुना कितना बनाओगे आप, 2/5 कितना बनाएंगे, 2/5। ऐसे ही मान लीजिए आपको 60% की वैल्यू चाहिए तो क्या बनाओगे, 60% ये 20 का कितने गुना है, देखो ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो आप क्या करोगे, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे कितना कर दोगे, 3 गुना उसका करोगे। यानी कि 1/5 का आप क्या कर दोगे, 3 गुना बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/5 है ना। अच्छा, अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आपको, मतलब ये तो हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। सॉल्व तो आप कर लोगे, लेकिन अगर ये वैल्यू हमें याद रहेंगी कि 60% की वैल्यू कितनी होती, 3/5, 40% की 2/5, 80% की 4/5 है ना। अगर ये चीज़ें हमें यहाँ पे याद रहेंगी ना, तो एग्जाम में क्या होगा, हमें निकालना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। अगर वहाँ निकालना ना पड़ा और तुरंत हम कर ले तो 1 सेकेंड भी बचा लेना, तो वो 1 सेकेंड हम किसी दूसरे क्वेश्चन में अगर यूज कर लिए तो हो सकता है जो अच्छे क्वेश्चन बन के आएंगे उनमें हम लोग टाइम दे पाएंगे, है कि नहीं। ठीक, तो ये 60% बना। अब ऐसे ही मान लो इसको बना दे 80% लिखें इसका, तो 80% क्या बनाएंगे आप, तो 20 का कितने गुना है, ये 4 गुना है ना। तो फिर 1/5 का भी कितने गुना कर दीजिए आप, 4 गुना करोगे क्या आएगा, 4/5 है ना। भाई 1/5 था, 1/5 का कितना हमने कर दिया, 4/5 कर दिया, है कि नहीं। ठीक, तो ये तो था किसके लिए, ये 20% से कैसे कन्वर्ट होंगी। अच्छा, अभी अगर हम आपसे कहें कि 140% की वैल्यू क्या होगी, तब आप कहेंगे
क्या कि सर ये जो है 140% को हटाएंगे फिर, हाँ कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे ही तो बनाएंगे ना, 140% हटाओगे नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, 0 से 0 काटा, फिर 2 से 7 बार, 2 से 5 बार, कुछ ऐसा ही बना पाओगे ना, या 20 से 7 बार, 20 से 5 बार। लेकिन ध्यान दो थोड़ा सा, ये बेस इसका कितना चल रहा है, देखो 40, 20, ये जितने मतलब 20 का जो मल्टीपल है उसका बेस कितना चलेगा, 5। बेस मतलब नीचे वाली वैल्यू, देखो सब में नीचे क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। अब ये 20 का कितना गुना हो गया, 20 का 7 गुना है, तो यहाँ पे 7 रख दो, कितना हो गया 40% की वैल्यू 7%। या ऐसे ही बना दो, 160% आपको बनाना है, सब बेस क्या होगा इसका 20 होगा। बेस 20 होने का मतलब कि इसके अपॉन में क्या आएगा, हमेशा बटे में जो वैल्यू होगी, यानी कि इसका हर जो होगा हमेशा क्या होगा, 5 होगा। ये 20 का कितने गुना है, 8 गुना है, तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो 160% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे कितना बनाओगे, 8/5। ठीक, अब इसके अलावा भी कुछ वैल्यू होंगी, ये तो 20 को बेस मान के हम इतनी सारी वैल्यू बना सकते हैं ना, या फिर कुछ और भी वैल्यू होंगी, जैसे दूसरी वैल्यू क्या हमको पढ़नी है, दूसरी वैल्यू हमको पढ़नी है, देखो ध्यान दो, 33 सही 1/3% ना। ये क्या होता है, देखो 33 का 3 से गुणा किया कितना हो गया 99, और 99 ये इससे क्या होता है, हमेशा इसका क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो भी आंसर आता है उसमें क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है ना। तो 33 यहाँ के कितना हो गया 99, और 99 में जब ये वाला एक जोड़ोगे, 99 1 बटा जो डिवाइड कर रहे हैं 3, इसको जब सॉल्व करो क्या बनाओगे, इसको 100/3, और ये देखो परसेंट है, परसेंट हटता तो हमेशा क्या होता है 1/100 आता है ना। जब भी कभी किसी भी नंबर में परसेंट को हटाया जाता तो उसके नीचे हमेशा डिनोमिनेटर जो वैल्यू आएगी 1/100 आती। ठीक, तो देखो अब ये 100 से ये वाला 100 कट गया, तो यहाँ कितनी वैल्यू बची 1/3, कितनी आई 1/3। इसका मतलब 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आप बनाओगे क्या बनाओगे 1/3 बना पाएंगे, है ना। 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आप बनाओगे कितने बनाओगे 1/3। इसके बाद देखो इसका जो दूसरा रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ध्यान दो जरा, इसी से बनाया जाता है कितना 66 सही 2/3%। क्या बनाया 66 सही 2/3%। तो देखो ये 33 का 2 गुना है कि नहीं, 33 का क्या 2 गुना है, तो 33 सही 1/3 की वैल्यू कितनी थी 1/3, तो ये 33 का डबल है, तो फिर यहाँ भी तो 1/3 का डबल कर दिया जाए ना, क्योंकि ये इसका डबल हुआ है, तो बेस वैल्यू का भी आप डबल कर दो, है ना। बेस वैल्यू को जब डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, कितना बना पाएंगे 2/3। तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो आप बनाएंगे कितनी बनाएंगे 1/3, जबकि 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे क्या आएगी 2/3। ठीक, इनका हम लोग डायरेक्ट यूज लिया जाएगा क्वेश्चन में, है ना। जो नंबर पे क्वेश्चन बनते कि कोई संख्या अपने आप का 156% बढ़ जाती है तो ये हो जाती है ना, कुछ बताया जाए, या कोई संख्या को यदि हम 66 से 2/3% बना दें तो वह संख्या 600 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या रही होगी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उन्हीं को देखेंगे आगे। लेकिन उससे पहले उनको जल्दी से करने का कैसे कर पाएंगे उन्हें जल्दी, जब हमें ये वैल्यू पता होंगी या हमें ये वैल्यू निकालनी आती होंगी ना, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही बेसिक से पढ़ने बैठे ना। हम ये मान के चलते हैं कि अभी आपने परसेंटेज कभी पढ़ा ही नहीं है ना, शुरुआत कर रहे हैं आप। ठीक, तो ये क्या था 33 से बन गया। अगला बनाते हैं, देखो अगली वैल्यू क्या हो सकती है, अगली वैल्यू हम लोग बनाते क्या, देखो ध्यान दो, जैसे आपको पता है कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1/2। कैसे, ये 50 है, ये परसेंट हटिएगा तो नीचे कितना आएगा 100, 50 से काटोगे एक बार, 50 से काटोगे 2 बार, है ना। तो जो 50% के फ्रैक्शन वैल्यू बना पाएंगे कितनी बनाएंगे आप 1/2। ठीक, हमें 50% भी क्वेश्चन में देता है, ये ना देके देखो कितनी सारी वैल्यू हम लोग इससे बनाएंगे। ध्यान दो 50% की वैल्यू 1/2, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1। कैसे
इसका कितना गुना किया गया, 2 गुना किया गया, तो हम लोग इसका भी क्या कर दे 2 गुना, तो 1/2 का 2 गुना 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 आ जाएगा, है ना, सिंपल सा था। लेकिन 150% की वैल्यू क्या होगी, तो 50% की वैल्यू 1/2 होती है ना, ठीक। 150% ये इसके कितने गुना है, 3 गुना है, तो इसको भी क्या कर देंगे आप 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, है ना। या फिर जो आपसे पूछा जाएगा 250% की वैल्यू क्या होगी, तब क्या बना पाओगे, 250% के लिए क्या करेंगे आप कि देखो ये क्या है, ये 50 का कितने गुना है, 5 गुना है, और 50% की वैल्यू होती कितनी हम जानते हैं, कितनी होती है 1/2 होती है, क्या होती है 1/2, तो ये जो नंबर है 250, ये 50 के कितने गुना है, 5 गुना है, तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे 1/2 का भी कितने गुना कर देंगे, 5 गुना करेंगे, तो क्या बनेगा आपका आंसर 5/2, है ना। तो 250% की जब फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो क्या बनेगा 1/2 का 5 गुना, यानी कि 5/2 बना लेंगे, ठीक। आगे 450% की वैल्यू बताइए कितनी होगी। अब देखो ध्यान दो, है ना, अब जल्दी से कैसे करोगे, देखो 50 को बेस मानेंगे तो नीचे कितना आएगा 2 आएगा हमेशा, है ना, और ये 450 50 के कितने गुना है 9 गुना, है ना, तो इसको केवल क्या रख दो 9 रख दो, कितना आ गया 9/2, है ना। तो अभी 50 से जितनी वैल्यू बनेंगी सिंपली आप बना पाएंगे कि नहीं, है ना, चलो ठीक, समझ पाए ना। तो ये 50% का गेम था कि 50% मतलब 50 को बेस मानेंगे तो कितनी सारी वैल्यू हम लोग नहीं जल्दी से बना सकते हैं ना। अब कुछ और वैल्यू की ओर बढ़ा जाए, है ना। 100 का कुछ वैल्यू सीख लिया जाए, फिर सारी वैल्यू को हम लोग मिक्स करेंगे अब, है ना। कैसे, देखो पहले 100% को बनाते बेस, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। कैसे 100% हटेगा तो हमेशा क्या आता है 1/100, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 कट के कितना हो जाएगा आंसर 1, है ना। 100 से 100 कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आएगा ना। अब देखो ध्यान दो, 100% की वैल्यू 1, तो 200% की वैल्यू 2 ही तो कहेंगे ना। 200% की वैल्यू क्या बनाओगे 2, है ना। 300% की वैल्यू क्या बनाओगे, तो आप कहेंगे 3 बनाएंगे, है ना। 400% की वैल्यू क्या बनाओगे आप, अब तो बोलेंगे आप 4 बनाएंगे। मतलब कि 100 के जितना गुना हमें बनाना है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 100 का देखो 4 गुना था तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 100 का 10 गुना होता तो आंसर क्या आ जाता 10 आता, है कि नहीं। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ा जाए ना। चलो देखो ध्यान दो जरा, चीज़ों को मिक्स कैसे किया जाता है अब, है ना। आपसे कैसे मिक्स करवाएगा वो, ध्यान दो। 120% अभी आप सॉल्व करके आए थे, कैसे सॉल्व किए थे, इसका क्या बनाए थे 20 को बेस मानेंगे ना। 20 को बेस मानते तो 20 को बेस मानने पे कितना होता 1/5 होता है, और ये 20 का कितने गुना 6 गुना है, तो यहाँ कितना आएगा 6, है ना। तो क्या बनेगा 6/5। तो एक तो ये तरीका आप याद कर सकते हो इसका, है ना, याद कर सकते हो क्या, ये तरीके से आंसर निकाला जा सकता। या फिर जो नई अप्रोच आपको सीखनी है, क्या सीखना कि ये क्या लिखा हुआ है 120 को क्या हम लोग 100 + 20 लिख सकते कि नहीं। ये जो 120 लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 100 + 20, है ना। और ये क्या है परसेंटेज है, परसेंटेज। देखो ध्यान दो, परसेंटेज के जब अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा कितना 100% प्लस इसमें गुणा करें तो ये बनेगा 20%, है ना। ठीक, तो इसकी वैल्यू 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 + 20% की वैल्यू 1/5। अब देखो इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 5 से इधर 5 × 5 और 1 6, तो क्या बना पाएंगे आप 6/5। क्या बना पाओगे आप 6/5। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया। अब वैल्यू कैसे बनाई जाती है, नई जो वैल्यू आती हैं, है ना। अगला देखो ज़रा, यदि हमें 240% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो कैसे बनाएंगे, बेस कितना मानेंगे इसको 20। तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला देखो मेथड क्या बना सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 + 40% लिख सकते हैं क्या, है ना। 200% +
40%, और 200% की वैल्यू 2 और 40% की वैल्यू 2 बटा कितना 5, क्योंकि 20 को बेस मानोगे ना, ये 20 का 2 गुना है ना, 20% की वैल्यू 1 बटा 5 होती है ना, तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बटा 5 हो जाएगी। ठीक, आसान है। अब देखो इसको सॉल्व करो, 5 दूनी के 10 और 2 कितना हो गया 12, तो कितना बनाएंगे इसको 12 बटा 5। एक तो ये तरीका आप यूज ले सकते हो, या फिर इसका दूसरा क्या तरीका यूज ले सकते हैं कि यहाँ पे बेस कितना आपको बनाना पड़ेगा, कितना बेस बनाओगे आप 20 को, और 20% का मतलब क्या होता है 1 बटा 5, है ना, क्या बनाओगे 1 बटा 5। अब ध्यान दो, ये 20 कितना गुना है 12 गुना है ना, 240 20 के कितना गुना है 12 गुना है, तो इस 1 बटा 5 को किससे गुणा कर दो 12 से गुणा कर दो, ऊपर कितना हो गया 12 एकम 12 बटा 5। तो ये दूसरा तरीका है ना। तो ये दो तरीकों से हम क्वेश्चन को जल्दी से बना सकते हैं ना, जो भी अच्छा लगे आप उसे सीख सकते हो, है ना। लेकिन हमें क्या सीखना है, इसको भी सीखना है। अच्छा, इसका क्यों सीखना है, क्योंकि अभी जो बड़े लेवल का क्वेश्चन बनेंगे ना वो इसी से किया जाएगा, है ना। कैसे, देखो ध्यान दो। तो अब ये 20 को बेस मान के हम लोग बहुत सारी वैल्यू बना सकते हैं, कि नहीं, आसान है ना। ठीक, तो देखो आगे अगला जो हम लोग वैल्यू सीखने जा रहे हैं, अब इस बार हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं 25% के लिए, है ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते कितनी होती है 1 बटा 4। कितना बनाएंगे 1 बटा 4, कैसे देख लो, 25% हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, 25 से एक बार 25 से 4 बार, तो कितना आया 1 बटा 4, है ना। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है हमारे पास कितनी बन के आती 1 बटा 4। ठीक, अब इसके बाद देखो ध्यान दो, ये क्या है, अब हमें कुछ और वैल्यू निकालने जा रहे हैं। जैसे अगर इसी 25% से हम लोग निकालना पड़ जाए 75% की वैल्यू, तो बताओ क्या होगी, कितना बनाओगे। तो देखो ये 75% 25 के कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 3 गुना है। कितने गुना है 3 गुना है। तो आप ना एक काम करो, इस 1 बटा 4 को भी कितना बना दो, इस 1 बटे 4 का भी कितने गुना कर दो 3 गुना कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 बटा 4, है ना। भाई 25% को हम क्या मानेंगे बेस मानेंगे, और जिसकी वैल्यू हमें कितनी पता है 1 बटा 4, तो 75% के लिए हम लोग क्या करेंगे, 75 के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई 1 बटा 4, ये जो 75% है ये 25 का कितने गुना है 3 गुना है, तो इस 1 बटे 4 का भी कितने गुना हम लोग कर देंगे 3 गुना कर देंगे। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद और भी कुछ वैल्यू बनाई जाएंगी, जैसे 125% की वैल्यू बताओ। देखो अब नया नया बनना स्टार्ट हो गया ना। ठीक, 125% की वैल्यू, तो ये 25 के कितने गुना है, 25 होता तो 1 बटा 4 होता, है ना। 25 होता तो 1 बटा 4 होता, लेकिन ये 125 ये इसके कितने गुना है, तो ये कितने गुना है, ये इसके 5 गुना है। तो हम भी क्या करेंगे, इसका कितने गुना कर देंगे 5 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 बटा 4, है ना। ठीक, या फिर अगला एक और बना सकते हैं हम लोग, क्या 175%। अब देखो कैसे करोगे, अब ये 175% कितने गुना है, तो देखो अभी आप इसको फिर इसको डिवाइड करना फिर पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा ना कि 175 25 का कितने गुना है भाई, 6 गुना है कि 7 गुना है, वैसे तो 7 गुना है ना। लेकिन वहाँ पर फिर तो वही भाग कि हमें नहीं पता होता तो क्या करते हैं भाई, बड़ी वैल्यू हो। तो देखो इसको और भी किया जा सकता है, कैसे, जो दूसरा आपने तरीका भी थोड़ी देर पहले सीखे थे उसको अब यूज में लेंगे। कैसे, देखो ध्यान दो इधर, हाँ क्या किया जाएगा, इस 175 को परसेंट को हम लोग लिखेंगे पहले 100% प्लस 75%, लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। 100% की वैल्यू 1 प्लस 75% की वैल्यू कितनी बना के लाए आप 3 बटा 4, कितनी होती है 3 बटा 4, तो टोटल देखो 4 एकम 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 बटा 4, तो कितना बना पाएंगे आप 7 बटा 4। तो जो आपकी 175% की वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी 7 बटा 4 बनती है ना। और वैसे भी ये 175% जो है 25 का कितना गुना था 7 गुना था, और 25% की जो बेस वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू होती 1 बटा 4 होती है, और 175% 25 के 7 गुना था, तो 1 बटा 4 को भी हम 7 गुना बनाएंगे तो वो बनेगा 7 बटा 4, कुछ यही आंसर बनेगा जाके। ठीक, अच्छा अब और देखो लेवल बढ़ता जा रहा है, कुछ और वैल्यू बनाया जाए ना।
अगला 225% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप अब 225 को फिर 25 से भाग करेंगे तो 9 बढ़ जाएगा बोलेंगे आप, तो वो नहीं करना है ना, 9 से डिवाइड करके फिर 9/4 आंसर हो जाएगा, नहीं उससे नहीं। अब देखो इसको दूसरा तरीका ना, इसको क्या लिखा जाएगा 200 + 25 है कि नहीं, परसेंट ए भी परसेंट ए भी ना। अब देखो 200 का मतलब 2 प्लस 25 का मतलब 1/4, तो कितना हो गया 4 दूनी के 8 और 1 9/4, कितना बनाओगे 9/4। तो देखो कितना आसान होने लगा ना, 225% की वैल्यू है ना। ठीक, आगे ध्यान दो जरा थोड़ा सा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनाए आप 1/4 है ना। ठीक, एक बात बताओ, अगर हम बोले यहाँ 12.5% मतलब 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तब क्या कहेंगे आप। तो ध्यान दो बहुत, ये 25 का कितना हो गया, आधा हो गया क्या, 25 का आधा हो गया, तो ये 1/4 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इस 25 को गुणा किया गया है किससे 1/2 से, इससे 1/2, तभी ना कि 25 डिवाइड करेंगे 25 का 25/2, तभी तो ये 12.5 आया होगा ना, है। तो 1/4 का भी हम लोग क्या कर दे 1/4 को गुणा कर दे किससे 1/2 से, तो कितना हो जाएगा यह 1/8, कितना बना पाओगे 1/8। अब देखो ध्यान दो, आसान है ना, कैसे 25% का मतलब 1/4 था और 25 का आधा किया तो 12.5 आया, तो हमने 1/4 का जब आधा किया तो 1/4 का आधा कितना बनाओगे 1/8। ठीक, तो जो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी होती 1/8 होती, क्या होती 1/8। ठीक, अच्छा अगर ये चीज़ समझ में आई तो इससे एक चीज़ और स्टेप आगे बढ़ते हैं, अब है ना, बताना ये लिखा हुआ है 37 ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। हाँ देखो, इस 37 से 1/2 को क्या आप लोग ऐसे लिख सकते क्या 25% प्लस 12 से 1/2% है ना। अब देखो लेवल बढ़ेगा ना धीरे धीरे, तो देखो इसको लिख सकते हैं 25% प्लस 12.5%, और आप जानते हैं 25% की वैल्यू 1 कितनी होती 4 प्लस 12.5% की वैल्यू 1 कितनी होती 8। तो देखो आप क्या करोगे, दोनों का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एलसीएम 8, तो इसको भी 8 बनाने के लिए 2 से यहाँ गुणा कर दो और 2 यहाँ कर दो, है ना, कितना हो गया 2 और 1 3 बटा क्या आएगा 8। तो जो 37 सही 1/2% यानी कि 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी होती 3/8 होती, कितनी होती है 3/8 होती है। ठीक, चलो अगला देखो एक और है ना। अब देखो ये वैल्यू आपको अब याद होनी के चाहिए ना कि 37 से 1/2% की वैल्यू कितनी होती है 3/8 होती है ना। इससे और भी यूज में अभी लेना हम लोगों का ना। देखो अगला बताइए 62 सही 1/2% की वैल्यू क्या होगी ना। 62 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या बना पाएंगे, लगाइए। हाँ 1 मिनट आप वीडियो को रोक सकते हैं और इसकी वैल्यू लगा के देखो कितनी आ रही है ना, फिर मैच कराना। ठीक, 1 मिनट आप पहले वीडियो को रोकेंगे, खुद से लगाना, उसके बाद ये जो हम बता रहे हैं मैच करना, देखो दोनों सही है क्या। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50% प्लस 12.5% लिख सकते कि नहीं, है ना। और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी थी 1/2 प्लस इसकी कितनी बनी थी 1/8, तो इसको 4 दे दे और इसको भी 4 दे दे, तभी ना तो जो हर होगा बराबर होगा ना। तो कितना हो गया हर में 8, 4 एकम 4 और 1 5, तो कितना बना पाओगे जो 62 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती 5/8 होती। तो आज के बाद आप इसको उस मेथड से नहीं निकालने बैठ जाना कि 62 दूना के कितना होता है 124 और 25/2 फिर समथिंग करते रहेंगे ना, तो थोड़ा वहाँ से टाइम लगेगा। और इसको ऐसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जोड़ेंगे। पहले तो क्या करेंगे अंग्रेज बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए ना। अंग्रेजों ने क्या किया था, तोड़ा था ना, डिवाइड एंड रूल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे पहले इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इस पे हम राज्य करेंगे, है ना, तभी तो राज कर पाएंगे ना, नहीं तो इसको कहाँ से तोड़ पाएंगे फिर, है कि नहीं। चलो तो 62 से 1/2% को हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले 50% फिर 12.5% ना। और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते कितनी होती है भाई 1/2 होती है और 12 की 1/8 होती है, सॉल्व कर दिया गया, है ना।
एलसीएम ले लिया गया हर को बराबर करने के लिए और उसके बाद अपना आंसर आ चुका है ना। अब कुछ अच्छी वैल्यू देखा जाता है ना। देखो ध्यान दो, इसको हटाते हैं ना, देखो यहीं पे देख लो, अभी है 87 सही 1/2% की वैल्यू क्या होगी बताओ। 87 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनाओगे। अब देखो ध्यान दो, इस 87 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 50 प्लस 37 सही 1/2%। बना सकते कि नहीं, 37 सही 1/2% और 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी होती 1/2 प्लस 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हम लोगों ने बनाया था, क्या बनाया था, क्या थी, जिसको ना समझ में आए फिर से देखो बना लिया जाए, कितना, इसको 50% और प्लस 1/2%, यही तो बनाएंगे ना। तो इसका 1/2 ये प्लस इसका कितना बनेगा, देखो 12.5% की वैल्यू, इसको 50% और इसकी मतलब क्या होगा 12.5%, 1/2, नहीं ये इसको 25 है ना, सॉरी 25 क्या बनाओगे, 25 की वैल्यू 1/4 प्लस इसकी 1/8। अब इनको सबको क्या बनाना पड़ेगा, 8 बनाने के लिए ये 4। अब इसको 8 बनाने के लिए इसको 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर 4 से किया, इसको 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 से किया, और ये 8 है, कोई दिक्कत नहीं, 4 2 6 और 1 7। तो जो आपकी वैल्यू बनेगी 7 बटा कितनी बनाओगे, 8 बनाओगे। कितनी बना पाएंगे आप, 7/8। ठीक, अच्छा 7/8। तो एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले क्या 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 बनाए थे क्या आप। थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओ, पीछे ले जाके इसकी वैल्यू पहले देखो कितनी बनाए आप। इसकी वैल्यू बनाए होंगे 3/8 और ये होती 1/2, 1/2 प्लस 3/8 बनाओगे तो देखो इसको क्या करोगे, 4 से गुणा करोगे तभी तो हर बराबर होगा ना। तो यहाँ भी आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 और प्लस 3 कितना हो गया, 7। तो कितना हो गया 7/8। तो जो आपके पास 87 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी, 7/8। ये 7/8 आप बना पाएंगे। ठीक, चलो अब देखो कितनी अच्छी वैल्यू आप कितना आसानी से बनाने लगे ना। ठीक, तो आगे एक वैल्यू और देख लिया जाए, फिर इसको बंद किया जाए ना, मतलब अगला फिर देखा जाए कौन सी बनाई जाती है ना। जैसे 12.5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप बनाए 1/8, यही तो बनाते हैं ना। हम कहें इसको आधा कर दो, मतलब इसको भी आधा करोगे तो क्या बनाओगे, 6 से 1/4% की वैल्यू क्या बनेगी, यही तो बनेगी ना भाई। 12 दूना के 24 और 1 25/2% हटेगा नीचे 100 का आधा 1/2, यही तो बनाएंगे ना। देखो 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 4 दूनी 8, कितना हो 4 दूनी 8 और 2 16, तो कितना हो गया 16। तो जो 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे, 2 चौके 8 दूनी 16, क्या बनेगा 1/16 बनेगा। कितना बनेगा 1/16। तो 6 सही 1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/16 होती है। तो इसका आधा किए तो यह आया, तो इसका आधा 1/8 का आधा करेंगे, 1/8 का आधा, ऐसे तो बोलेंगे ना 1/2, तो कितना आएगा 8 दूनी के 16 बन जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं ना। चलो, तो यहाँ तक कई सारी हम लोगों ने वैल्यू बना ली हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए क्या। आपने क्या सीखा कि 20% को बेस बनाया, 25% को बेस बनाया, फिर 33 का देखा, है ना, 12 की कितनी देखा। आज आपको नई कितनी वैल्यू पता चली, एक तो 62.5% की वैल्यू पता चली, और 37.5% की वैल्यू पता चली, और 87.5% की वैल्यू पता चली, है ना। तो बाकी कुछ और भी वैल्यू हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, ये देखो एक साइड में हमारे पास परसेंटेज टॉपिक चल रहा है जिसपे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे हमने उसमें नेचर पहला पढ़ा, है ना, टाइप 2 पढ़ें, टाइप 3 पढ़ें, और ये जो है ये पूरे परसेंटेज का ये क्या है, प्रैक्टिस है, बेसिक है ना।
उधर जो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं वो टॉपिक टू टॉपिक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि दोनों चीज़ें कि कल को हम किसी टॉपिक पे पहुँच जाएं और फिर हमें वैल्यू लौट के पीछे ना देखनी पड़ी, तो दोनों चीज़ें साथ साथ हम लोग चलाते रहेंगे। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस छोटे वीडियो में ना। बाकी वीडियो नंबर इसी का जो दूसरा पार्ट आएगा बेसिक का, जो प्रैक्टिस के लिए हम लोग दूसरे पार्ट पे सीखेंगे। ठीक, तब तक आप लोग कुछ नई वैल्यू ऐसे ही बनाना, जैसे कि आप बनाना कोशिश करना कि 237 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, है ना, 187 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ऐसी सारी वैल्यू को क्या करेंगे आप निकालोगे और निकाल के क्या करोगे, कमेंट करना, प्रयास करना लगाने का। देखो आप लोग लगाते कि नहीं लगाते, है ना। तो ऐसी बहुत सारी अब हम लोग वैल्यू बनाएंगे। ठीक, और इन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस किया जाएगा। अब ये वैल्यू अगर क्वेश्चन में आ गए 237 सही 1/2% क्या बनेंगे, तो आप इसको एग्जाम में लगाने थोड़ी बैठेंगे। अब तो वहाँ आपको कुछ तो अप्रोच यूज करनी पड़ेगी ना, कि इस 237 को 200 + 37 लिखेंगे, 200 का मतलब 2, और 37 से 1/2% का वैल्यू क्या बनाएंगे, वही, है ना। तो जो अभी बनाए थे, इसके बाद क्या करेंगे, इनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, कर पाएंगे ना। 3 क्या थी, 4/37 से क्या याद किए थे अभी, 1/4 थी वो, और 1/8 ये कितना हो गया, तो 5/8 करके बनाए थे ना। तो ऐसे ही सारे बनाया जाएगा। तो 200 + 5/8 कितना बनाओगे, 8 दूनी 16, 5 21/8 ऐसे ही बनेगा जाके इसकी, है ना। तो कर पाएंगे ना। तो प्रयास करना लगाने का, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग वीडियो जो अभी 2-3 परसेंटेज के हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, या 3 वीडियो आ चुके हैं, उनको भी आप देखते रहिए, है ना। और इसकी भी प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। ठीक, धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।